बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ मीनोपॉज ऑन बोन्स। मीनोपॉज यानी ख़वातीन में माहवारी का बंद हो जाना अक्सर 45 से 55 ईयर्स की एज में किसी वक्त भी हो सकता है। एक एवरेज एज जो है वो 50 ईयर्स है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मीनोपॉज से बोन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या, और आखिर में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कि इन असरात को हम कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि मीनोपॉज की वजह से आखिर हमारी बोन्स पर क्यों इफ़ेक्ट होता है। आपको तो पता है कि ओवरीज़ में उम्र के साथ साथ एग्स की तादाद कम होती जाती है और इसके साथ ही हार्मोन्स जो और ओवरी से रिलीज़ हो रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और इसमें से मेन हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी के पूरे स्केलेटन की ग्रोथ के लिए नहायत ज़रूरी है। और जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हमारी जो बोन्स हैं वो थिन होना शुरू हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इस प्रोसेस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर पीरियड्स बंद होने के पहले 5 साल में ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि इसके क्या असरात होते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो कई दफ़ा देखा गया है कि इसमें कोई साइंस सिम्टम्स नहीं होते और कई दफ़ा खातून गिरती है तो उसका कोई फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो बोन की पेन है वो ख़वातीन में आम होती है। ज़्यादातर रिस्ट की हड्डी के अंदर या वर्टिब्रास के अंदर, हिप बोन के अंदर, एंकल के अंदर, ये सारे इसकी सिम्टम्स हो सकती हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी किन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस मर्द और ख़वातीन दोनों को हो सकती है, लेकिन ख़वातीन में ये स्पेशली ज़्यादा होती है जब उनका मीनोपॉज हो जाता है। और कुछ इलाके पूरी वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है और वो कौन से हैं। हमारा एशियन वुमेंस जो हैं इनको ज़्यादा होता है। कुछ वाइट ओरिजिन्स, यूरोपियन ओरिजिन की औरतें हैं उनको ज़्यादा होता है, या नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को ज़्यादा होता है। इसी तरह से ये भी देखा गया है कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, थिन बिल्ड की होती हैं, यानी जिनका बॉडी मास इंडेक्स 22 से भी कम हो, उनको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बोन मास पहले ही कम होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपकी अम्मी है या खाला हैं या इस तरह से और फैमिली के लोग हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस पहले होती रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी हो। कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती हैं। अगर कोई बहुत देर तक या लंबे अरसे तक स्टीरॉयड लेता है तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है या कोई और कैंसर की बीमारी है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग बेड रिडन होते हैं, यानी वो ऐसी कोई बीमारी में मुब्तला हैं कि वो उठ के अपना काम काज ज़्यादा नहीं कर सकते, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत होती है। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है ऑस्टियोपोरोसिस की, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं वो इनएक्टिव भी होते हैं। इसी तरह से ये देखा गया है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और जो लोग कैफ़ीन की ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से हम इस ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। इसमें सरे फहरिस्त आपकी डाइट है।
मीनोपॉज के बाद आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, उसके अंदर फ्रूट्स हों, उसके अंदर नट्स हों, या ऐसी चीज़ें जिनमें नेचुरल तौर पे एस्ट्रोजन पाया जाता है। और वो कौन सी हैं? सोया प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन्स हैं, इसी तरह से ड्राइड फ्रूट्स हैं, और कुछ सीड्स हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं। ये प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो अपनी बोन्स को नेचुरल तौर पे हेल्दी रख सकेंगे। इसके अलावा आपने जो है कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, जिसमें मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है। ये चीज़ें भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। विटामिन डी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन डी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए नहायत ज़रूरी है। विटामिन डी आप अपनी डाइट से भी ले सकते हैं, जिसमें फ़िश है और फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जिसमें विटामिन डी होता है। इसी तरह से अगर आप 15 से 20 मिनट धूप के अंदर बैठें तो आपको विटामिन डी की एक मिक़दार पूरे दिन के लिए काफ़ी मिल सकती है। लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। आपने डाइट के अंदर अपना फ्लूइड इनटेक का ख़ास ख्याल रखना है। वाटर का इस्तेमाल आपने तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। एक्सरसाइज आपके लिए नहायत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को बहुत कम कर देती है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप एक स्टैटिक साइकिल लेके आप उसके ऊपर साइकिलिंग कर सकती हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोई जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, या ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर कोई झटका लगे, वो एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। आप जहाँ पर रहती हैं वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपके कमरे में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि चलते वक्त आपके रास्ते में आए। कहीं आपको कोई ठोकर लग जाए तो आप गिर सकती हैं, और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है उनके अंदर फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने कमरे में कुछ लाइट्स जो हैं वो भी ज़रूर ऑन रखें। कोशिश करें अगर आपको उठने बैठने में मसला है तो आप अपने बेड साइड पर कोई हैंडल यूज़ करें, और अपने शूज़ को अपने बिल्कुल कंफर्टेबल रखना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको इस हैबिट से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ मसला हो रहा है और आप समझते हो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका टेस्ट भी कर सकती है। इस टेस्ट को हम डेक्सा टेस्ट कहते हैं। इसमें बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो चेक की जाती है, और उसके मुताबिक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी जो मेडिसिन होती है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती हैं। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद सजेस्ट करेगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।